उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। थराली में ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग लोल्टी देवाल तिराहा पंती आमसौड़ नलगांव के पास कई जगहों पर बंद हो गया। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के चलते मार्ग को खोला भी नहीं जा पा रहा। वहीं थराली देवाल सहित आसपास के क्षेत्रों में पिछले 30 घंटों से बिजली भी गुल है। पिंडर नदी के किनारे रह रहे परिवारों को भी प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है, क्योंकि पिंडर नदी इस वक्त अपने उफान पर है। बताया ये भी जा रहा है कि कई लोगों के रास्ते में फंसे होने की आशंका भी है। बहुत अस्त-व्यस्त हालात हैं और लगातार 3 दिन से पिंडर नदी बड़े उफान पर है और पिंडर के किनारे जो लोग बसे हुए हैं नदी के खतरे की जद में। प्रशासन भी लगा है अपनी ओर से, घरों को खाली करने पे लगा है और सड़कें बाधित हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई दिक्कतें हैं तो मेन सड़कें हैं और तमाम जगह बाधित हो चुकी है। परसों रात से ही लगातार मूसलाधार वर्षा के कारण नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। नदी के जलस्तर से काफ़ी जगह पे भू-कटाव और धुंधसाव जैसी स्थितियाँ हो रही हैं। जो मुख्य मार्ग हैं सड़क वो भी काफ़ी जगह पे अवरुद्ध पाए गए हैं और इस मार्ग अवरुद्ध होने के कारण कई सारे लोग यात्री फंस गए थे। उनको सुरक्षित स्थानों पर निकाल लिया गया है और राहत सामग्री उन्हें दे दी गई है। थराली के बाद अब ये तस्वीरें हैं जोशीमठ की। जोशीमठ के रैणी के पास बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते अब रैणी पुल को भी खतरा पैदा हो गया है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से लोगों में डर का माहौल भी है। प्रशासन लोगों को अलर्ट रहने को कह रहा है। साथ ही प्रशासन का ये भी कहना है कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी है। वहीं जोशीमठ में ही भारी बारिश के चलते हेलंग उर्गम मोटर मार्ग भी कई जगहों पर टूट गया, जिससे चमोली के कई गाँव में आवाजाही नहीं हो पा रही। वहीं चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बन रहे दिखोल गांव से गुलडी टनल मोटर मार्ग पर गुलडी गांव के पास फिर से सड़क के किनारे का पुस्ता टूट गया। आपको बता दें कि कुछ समय पहले यहां पर सड़क टूट चुकी थी, लेकिन बारिश के चलते एक बार फिर से सड़क पर दरारें पड़ चुकी हैं। वहीं अब गुलडी गांव के ग्रामीणों ने इसको लेकर कहा है कि इसकी जाँच होनी चाहिए। हम NH 94 पर खड़े हैं, जो 4 धाम परियोजना के अंतर्गत आती है और ये एक नगर पालिका के अंतर्गत एक बाईपास है, जो कि ग्राम सभा दिखोल गांव से स्टार्ट होकर एक गुलडी ग्राम सभा में है और लगातार इसमें क्षतिग्रस्त हो रही है, रोड क्षतिग्रस्त हो रही है। और यहाँ पे कई सवाल ये खड़े होते हैं कि कंपनी की लापरवाही पर सवाल खड़े होते हैं, किस तरीके का मटेरियल यहाँ पे यूज़ होता है, ये होती है। और हाल ही में अभी 1 घंटे पहले यहाँ पर एक क्षतिग्रस्त हुआ, एक पुस्ता क्षतिग्रस्त हुआ और वो क्षतिग्रस्त होकर खेतों में गया। अराउंड 12-1 बजे के बीच की घटना और ये गड़गड़ करके पूरा एकदम पुस्ता एकदम दूर तक इसकी आवाज़ आई। प्रशासन से सिर्फ यही मांग है कि इस तरह के कच्चे काम क्यों कर रहा है प्रशासन, क्यों कर रहा है और क्यों करवा रहा है, क्यों ऐसी कंपनियों को काम दे रहा है जिनका इस तरह का रिकॉर्ड या कम है, ख़राब है या नहीं है, या अगर है तो इंजीनियर्स की चेकिंग क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि वहाँ से आप देखोगे टनल से लेके यहाँ तक और आगे पूरी रोड दरारें हो गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से हो रही बारिश से तमाम नदियां अपने उफान पर हैं और कई रास्ते टूट चुके हैं। संवाद 365 के लिए थराली से गिरीश चंदोला, जोशीमठ से प्रदीप भंडारी और टिहरी से बलवंत रावत की रिपोर्ट।